हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम मांग का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने मांग की परिभाषा देखी थी कि मांग क्या होती है। जिसमें हमने देखा था कि मांग किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए केवल इच्छुक या योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी होता है। उसके बाद हमने देखा था कि किसी वस्तु की मांग में 5 तत्व होते हैं, जिनमें से हमने देखा था सबसे पहले वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन, धन को खर्च करने के लिए तत्परता, वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में संबंध, वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा समय में संबंध। ये हमने 5 तत्वों के बारे में देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि मांग का नियम क्या कहता है, जिसमें हमने इसकी परिभाषा दी थी कि मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है। फिर हमने मांग फलन देखा था, जिसमें हमने देखा था जो dx है या x वस्तु की मांग है वो निर्भर करती है x वस्तु की कीमत पर, संबंधित वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर और उपभोक्ता की रुचि पसंद संभावनाएं आदि चीजों पर निर्भर करती है। इनके अलावा और भी कई सारी चीजें हो सकती है जिस पर मांग निर्भर करती है। फिर हमने इससे संबंधित कुछ अजम्पशंस ली थी, जिसमें हमने माना था कि जब हम मांग के नियम के बारे में बताते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी उपभोक्ता की रुचि है, पसंद है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। ये हमने इसके बारे में देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि जो मांग वक्र है वो नेगेटिव स्लोप का या ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जो सीमांत उपयोगिता हाश नियम है उसके कारण भी मांग का नियम ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि मांग के जो नियम है उसमें सीमांत उपयोगिता हाश नियम लागू होता है। फिर हमने एक टेबल के द्वारा एक एग्जांपल दिया था आइसक्रीम का, कि अगर उपभोक्ता जैसे जैसे आइसक्रीम का उपभोग करता है तो उससे जो उपयोगिता मिल रही है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और उपयोगिता को हमने एक रुपए के रूप में माना था और हमने दिखाया था कि किस तरीके से इसमें सीमांत उपयोगिता हाश नियम लागू होता है। उसके बाद हमने देखा था आय प्रभाव के बाद हमने प्रतिस्थापन प्रभाव देखा था कि इन दोनों के कारण भी मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। तीसरा हमने देखा था कि एक ही वस्तु के विभिन्न उपयोग होते हैं। फिर उसके बाद में उपभोक्ता के समूह का आकार के उपभोक्ता के समूह कितना है, फिर एक हमने एग्जाम्पल देके इसको समझा दिया था। अब हम देखते हैं आज के इस वीडियो में कि मांग के नियम के कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब यह है कि जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। सामान्यतः मानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग हम कम कर देते हैं और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी हम मांग बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता और हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर कीमत बढ़ती है तो हम उस वस्तु की ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं और कीमत कम होती है तो हम उस वस्तु की कम डिमांड करने लग जाते हैं। तो मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है। ऐसी वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं या वेवलेंट गुड्स। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं को हम वेवलेंट गुड्स कहते हैं और ये एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने वेवलेंट गुड के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि जो भी हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, कि मान लीजिए आपके डायमंड हो गए, लग्जरी गाड़ियां हो गई, महंगी महंगी बाइक्स हो गई, ये जितनी अधिक महंगी होती है, जो रिच पीपल है, जो हमारे एक पर्टिकुलर जो एक कुछ लोगों का ग्रुप है, वो उनकी अधिक डिमांड करता है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वस्तुएं सिर्फ हमारे पास ही रहें।
अगर इनकी कीमत कम हो जाएगी तो आम व्यक्ति की पहुंच तक पहुंच जाएंगे और वो लोग उसकी डिमांड कम करने लग जाएंगे। जैसे कि अब आईफोन जो अपना लेटेस्ट आया है 12 प्रो, वो केवल कुछ ही लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। जैसे आईफोन 13 आएगा तो कुछ लोग उसकी डिमांड करेंगे, बाकी लोगों की वो रेंज से बाहर रहेगा तो वो लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। अगर हम जगुआर की बात करें, आज की तारीख में जगुआर जैसे 80 लाख की गाड़ी है, तो इसके उपभोक्ता हमारे कुछ सीमित ही हैं। अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ, कि ये हमारे एक समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है, कि हम बहुत रईस हैं, या जो भी वो कहना चाहे अपने आप को, कि हम एक एलिट क्लास से अपने आप को शो करना चाहते हैं कई लोग। तो जितनी ज़्यादा महंगी वस्तु होगी वो अपने आप को उतना ही एलिट या धनवान महसूस करते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, और जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती है वो लोग उसकी डिमांड अधिक करने लग जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका होता है। तो जो भी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी मांग अधिक करने लग जाते हैं, जो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। और जब उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है, लोग उनकी मांग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम अभी भी सस्ती वस्तुओं का यूज कर रहे हैं, इतने धनवान होते हुए कि लोग उनकी मांग फिर नहीं करते। जो इसका दूसरा अपवाद हम कह सकते हैं अज्ञानता। कई लोग अज्ञानतावश भी ऐसा कर लेते हैं कि लोगों को कई बार कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रहता और उनको लगता है कि हाँ, कि इसकी कीमत बढ़ी है तो ये चीज़ अच्छी है तो इसकी डिमांड करनी चाहिए, सस्ती वस्तु है तो ये बेकार वस्तु होगी तो इसकी हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ी, लोगों को लगा इसकी कीमत बढ़ी है तो ज़रूर इसमें कुछ खास बात होगी, इसलिए इसकी कीमत बढ़ी, और लोग अज्ञानता के चक्कर में उस चीज़ को ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं कीमत बढ़ने के बाद भी। जो इसका हम दूसरा अपवाद मान सकते हैं वह अज्ञानता के कारण भी ऐसा होता है। तीसरा है गिफिन पदार्थ। गिफिन पदार्थ को एक तरीके से घटिया वस्तु आप कह सकते हैं, और ये एक प्रोफेसर गिफिन हुए थे जिन्होंने गिफिन गुड्स दी थी। गिफिन गुड्स में इन्होंने कहा था कि एक टाइम पे ब्रिटेन में ब्रेड को एक तरीके से घटिया वस्तु के रूप में माना जाता था, और जो गरीब तबके के लोग हो रहे थे वे रोटी की बजाय या फिर जो भी उनका पर्टिकुलर फूड था उसकी बजाय वो ब्रेड का उपयोग कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रेड की कीमत बढ़ गई और वो रोटी के बराबर ही उसकी कीमत हो गई, तो लोगों ने ब्रेड का कम खरीदने लग गए। नहीं, ये क्या है, गिफिन गुड में मांग का नियम हमारा लागू नहीं होता, और कई बार घटिया वस्तु होती है, जैसे कि हमारे बाजरा मान लीजिए या और कुछ मान लीजिए, जब बाजरे की कीमत कम होती है तो लोग उसकी डिमांड पहले से कम करने लगते हैं, क्योंकि वो बाजरे की बजाय दूसरी वस्तु का उपभोग करने लगते हैं, क्योंकि अब उनके लिए बाजरा पहले से सस्ता हो चुका है। तो जो हमारी गिफिन वस्तुएं हैं उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता। चौथा हम इसका रीजन दे सकते हैं भविष्य में कीमत में कमी या वृद्धि की आशा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार भविष्य में इस वस्तु की कीमत और बढ़ सकती है, तो उसकी बढ़ी हुई कीमत पर भी हम जो प्रत्याशा होते हैं उसके आधार पर हम इसकी और ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, ये पता होते हुए कि अभी इसकी कीमत अधिक है, लेकिन हमें लगता है कि इसकी कीमत भविष्य में और बढ़ जाएगी। जैसे कि बीच में आपको पता हो कि प्रॉपर्टी में काफ़ी बूम आया था। बूम आने के बाद भी लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे ये सोच के कि यार आज हम इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद लेते हैं, और कल को हो सकता है कि इसकी कीमत और बढ़ जाए, तो इसकी बढ़ी हुई कीमत पे भी हमें खरीदने में नुकसान नहीं है। तो भविष्य में जब कीमत वृद्धि की जब हमें उम्मीद होती है तो हम बढ़ी हुई कीमत पर भी उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो ये मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। अब मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कि वैसे मुख्यतः हम 5 या 6 तत्व मानते हैं मांग को निर्धारित करने के चक्कर, कि ये तत्व जो है ये मांग को निर्धारित करते हैं, मांग फलन को निर्धारित करते हैं। और पिछले वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।